सभी के लिए शुभकामनाएं। ब्लू लीफ एनर्जी 235 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। आगर मालवा, मध्य प्रदेश। हम गर्व से 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। हमारे ईपीसी पार्टनर्स ओरियानो क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ सौर परियोजना से और सैनग्रीन फ्यूचर रिन्यूएबल्स पवन परियोजना से 20 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक इस वर्ष का प्रसंग है। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। संस्कृति परिवर्तन का अभ्यास करने की सतत प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं हो सकता। अभ्यास करते रहें। वह परिवर्तन स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा उद्धृत। यहाँ वाहन चालकों और बाइक सवारों के लिए 8 सड़क सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं। आइए एक एक करके देखें। सबसे पहले, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। दूसरा, अगर आप बाद में गाड़ी चलाने वाले हैं तो गाड़ी चलाते समय शराब न पिएं। तीसरा, पर्याप्त आराम करें और लंबी यात्रा पर ब्रेक लें। चौथा, हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांधें। पांचवा, मोटरसाइकिल चलाते समय हमेशा क्रैश हेलमेट और रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनें। छठा, अपने वाहन को बेहतरीन प्रदर्शन में बनाए रखें। सातवां, हमेशा यातायात नियमों और विनियमों का पालन करें। आठवां,
पैदल चलने वालों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के प्रति सावधान रहें। आइए कुछ पैदल यात्री सड़क सुरक्षा निर्देश देखें। सबसे पहले ईयरफोन को हटा दें। ध्यान भटकाने वाले पैदल यात्री न बने। दूसरा, आंख से आंख मिलाएं जब तक यातायात बंद न हो जाए। तीसरा, उज्ज्वल रहें। रात में परावर्तक कपड़े पहनें। चौथा, कभी भी सड़क पार न करें। केवल चिन्हित सड़क क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करें। पांचवा, चौराहों पर पूरे रास्ते सतर्क रहें। छठा, मोड़ पर ध्यान दें। सभी प्रकार के वाहन। यहां हम कुछ सामान्य सड़क सुरक्षा जागरूकता वीडियो दिखाना चाहते हैं। आइए शुरू करें। शांत रहें और निरीक्षण करें। सड़क सुरक्षा जागरूकता वीडियो स्क्रीनिंग। हमारे ब्लू लीफ एनर्जी लीडरशिप संदेशों के बाद आइए सड़क सुरक्षा जागरूकता वीडियो देखें। के एक भाग के रूप में सड़क सुरक्षा के 4 विचारों को बढ़ावा देना। शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और आपातकालीन देखभाल। आइए सुनते हैं हमारे ब्लू लीफ एनर्जी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर श्री प्रत्युष ठाकुर का संदेश। हम लोग नेशनल रोड सेफ्टी वीक मना रहे हैं और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपना और अपने आसपास सभी का ध्यान रखें जब आप गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाते वक्त हम अपने आप को समझते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, होते भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अलावा जो आसपास चीज़ें हैं उसमें दुर्घटना नहीं हो सकती। दुर्घटना से बचें और अगर आप सेफ अपने घर पहुंचेंगे तभी अपने बच्चों के साथ समय बिता पाएंगे और एक खुश और मजबूत परिवार बना सकेंगे। धन्यवाद। आइए हमारे ब्लू लीफ एनर्जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री जॉनसन वर्गीस सर का संदेश सुने। भारत सरकार द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ये जनवरी 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक सारे भारत में मनाया जा रहा है। और इस बार का थीम जो कि सेलेक्ट हुआ है वो है कि परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसमें हमको क्या देखना है कि हम एज भारत के एक नागरिक के हिसाब से हम इंडिविजुअली कैसे इसके ऊपर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो रोड सेफ्टी है इसमें इसको अगर आप बोलो तो 2 चीज हो सकती है। एक ही हम जो सड़क पे गाड़ी चलाते हैं और दूसरे जो पेडेस्ट्रियंस जाते हैं, दोनों में हमको क्या करने का कि हमारा ख्याल हमेशा रहना है कि हम दूसरे की परवाह करें। गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट रहने का है, एक्सीडेंट ना हो। अगर एक्सीडेंट होती भी तो मतलब घातक ना हो। 4 व्हीलर चलाते हैं, दूसरे की ख्याल करें, ट्रैफिक रूल्स को 100% फॉलो करें, राइट। और दूसरी जब पेडेस्ट्रियंस जाते हैं तो हम उसमें भी क्या है कि ये ध्यान दें कि रोड हमारे लिए सिर्फ नहीं है, पेडेस्ट्रियन जहां पे रास्ते हैं वहां पे चले। और जो आने जाने वाले गाड़ी है उसका भी ख्याल करें कि ड्राइवर चला रहे हैं, उनको तकलीफ ना हो कि आगे क्रॉस क्रॉसिंग करेगा जो अपन करेगा। तो इन सब चीजों से हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करें और लोगों की जान बचाएं, जिससे कि देश की उन्नति होगी। धन्यवाद। जय हिंद। ये हमारे ब्लू लीफ एनर्जी इंडिया हेड प्रोजेक्ट्स श्री अमित अग्रवाल सर का संदेश सुने। मैं अमित अग्रवाल, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट्स ब्लू लीफ एनर्जी इंडिया, और मैं आज यहाँ बात करने आया हूँ रोड सेफ्टी वीक के बारे में। रोड सेफ्टी वीक हम हर साल मनाते हैं और आज हमें ये मौका मिला है कि हम आपके समक्ष इस बात को और अच्छे से कर पाएं, संक्षिप्त में कर पाएं और ये मैसेज दे पाएं आपको कि ये कितना ज़रूरी है रोड सेफ्टी के बारे में बात करना और उस पे ध्यान देना। तो मैं आज इस बारे में हमारा एक प्रोजेक्ट है आगर मालवा में, जिसमें हम विंड और सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज और हमारे बहुत सारे पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट को मिलके लगा रहे हैं। और
यहाँ पर हमारा भी बहुत मटेरियल, मैन, मशीनरी मूवमेंट और वाहन चलते हैं और हमारा प्रोजेक्ट के काम में आते हैं। लेकिन पर्पस मेरा या उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर आपको बात करने आए हैं। हमारा उद्देश्य है अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, क्योंकि हम यहाँ उपस्थित हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस रोड सेफ्टी वीक को मनाता है और प्रोत्साहित करता है, तो हम उनके बिहाफ से भी या एक मौका मिला है तो ये बात करना चाहते हैं कि रोड सेफ्टी कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। सड़क पर जब हम चलते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं, 2 पहिया वाहन चलाते हैं, 4 पहिया वाहन चलाते हैं, उसमें ज्यादा जरूरी है कि हम कितना सतर्क होकर चलाते हैं और हमारी गलती से या कैसे हम रोड पे सेफ्टी के नियमों का पालन करते हुए दूसरों लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। सो भाइयों बहनों, मेरा मकसद ये था ये बात करने के लिए कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो बहुत ध्यान हमारा कई बार विचलित होता है और कई बार फोन पे बात करते हैं, कई बार नजर जो है सामने की जगह साइड में या इधर उधर कई बार भटक जाती है, जिसके कारण से एक्सीडेंट हो जाते हैं। सो जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट रोड पर सामने वाले की गलती से होता है, कई बार हमारी गलती से भी होता है। तो उद्देश्य ये है कि हम जब भी सड़क पे चलें तो बाकी लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम जब हमारी गलती से किसी और को भी बहुत नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है और जान भी जा सकती है। हम ये प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पर 10 स्कूलों से भी जुड़े हैं जो इस सराउंडिंग एरिया में या इस प्रोजेक्ट के आसपास हैं, और वहां पर भी उनके स्कूल के बच्चों को, उनके माताओं को, उनके घर वालों को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जब भी किसी भी सड़क पर कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारा सतर्क रहना और सही तरह से नियमों को पालन करते हुए डिफेंसिव ड्राइविंग करना कितना इम्पोर्टेंट और जरूरी होता है। इससे हम अपनी भी जो जान है या उसको भी सुरक्षित रख सकते हैं और बाकी लोगों को भी सुरक्षित एनवायरनमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद। अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओ चलो रे यारो ध्यान से, ध्यान से संभल के चलो रे बाबू, ध्यान से संभल के परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सांसों के लिए, बचपन के लिए, आशा के लिए, सपनों के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओ चल हीरो ध्यान से, ध्यान से संभल के, चल यार ध्यान
प्यार के लिए, इंतजार के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे। Transgenders, better known as Hijras in India, are not like their counterparts elsewhere in the world. Indians consider them sacred, touched by God. Their blessings are auspicious and generally accompanied by their signature clapping. They are often invited to bless newborns and newlyweds. In fact, most Hijras make their living by exchanging blessings for cash at traffic signals. With the help of Hijras, we wanted to educate reckless motorists about a very basic safety procedure they constantly ignored. कृपया ध्यान दीजिए। अटेंशन प्लीज। अगर पायलट के जैसे गाड़ी चला रहे हो तो पायलट के जैसा सेफ्टी भी चाहिए। तेरी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क नहीं है, कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेट नहीं है, मगर सीट बेल्ट तो है, तो पहना क्यों नहीं रे? मैं सिखा दूं क्या? इधर से बेल्ट ले लो और अपने बॉडी के सामने से खींचो और जांघों के बाजू में ऐसा फिट कर लो। जब तक क्लिक नहीं सुनाई दे, इतना गोरा गोरा मुंह एक्सीडेंट के बाद अच्छा नहीं लगेगा। ए नॉटी गर्ल, तेरे बॉयफ्रेंड को बोल दे सीट बेल्ट ऐसा पहनने का। ए चिकना माल, वीडियो मत ले, सीट बेल्ट लगा। सीट बेल्ट पहनो, दुआ ले लो। बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? अरे बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे।
उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे मैं होना चिंता क्यों कर रहा है? फुल सेटिंग कर रहे थे हम लोग। एक मिनट, जानते हैं मेरा बाप कौन है? भाई साहब, कौन नहीं जानता। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, हैं? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? तब फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल करते हुए शर्म नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ? हेलो, पैसे पार देना। पाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्हें भी फाड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित। घर की गुड़िया पापा की परी जा रही है। ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही ना। क्या कमी है इस गाड़ी में? ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इंपोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है। अरे 2 नहीं 6 स्पीकर हैं। अरे पर एयरबैग तो सिर्फ 2 है ना, 6 क्यों नहीं? एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ आगे एयरबैग चलेंगे, पीछे म्यूजिक सुनते सुनते बेटी और जमाई दोनों टाटा बाय बाय हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूंगा, दोस्त हूँ आपका। 1 2 3 4 5 6। अब क्यों रो रहे हो? अब तो सुरक्षित है। ऐसो यार। गाड़ी में 6 एयरबैग्स होंगे तो आपकी ड्राइव ज्यादा सेफ होगी। गाड़ी में 6 एयरबैग्स होंगे तो आपकी ड्राइव ज्यादा सेफ होगी। सबसे धीमे जानवर भी जानते हैं कि हेलमेट कितना जरूरी है। WHAC टीम की ओर से हम आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद देते हैं। मत भूलो, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे।